अब राजस्थान की एक मुख्य समस्या है प्रदूषण की समस्या। अब प्रदूषण खूब सुना है हमने, प्रदूषण शब्द जो है वो खूब सुना है। प्रदूषण होता किससे है? प्रदूषकों से। प्रदूषक जो होते हैं उन प्रदूषक के कारण प्रदूषण होता है। अब ये प्रदूषक क्या होते हैं, पहले हम प्रदूषण के बारे में देखें। तो प्रदूषण अगर सीधे रूप में देखें तो हवा, पानी, मिट्टी और हमारे जो आसपास में जो संसाधन है उनमें भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में यदि कोई परिवर्तन होता है जिससे मनुष्य के या जीव जंतुओं के, वनस्पतियों को या अन्य जो लिविंग बीइंग हैं उनको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान होता है, तो उसे हम सामान्य परिस्थिति में प्रदूषण मानेंगे। और ये जो नुकसान करने वाले तत्व हैं उन सबको हम क्या कहेंगे? प्रदूषक। भाई प्रदूषक वो तत्व जो प्रदूषण करते हैं, और प्रदूषण क्या है? ऐसे तत्व जिनके कारण एक एनवायरनमेंट में परिवर्तन होता है और उस परिवर्तन से लिविंग बीइंग पर इफेक्ट पड़ता है। अब बात करें इस प्रदूषण के क्या प्रकार हैं। सामान्य परिस्थिति में अगर हम देखें तो हमारे आसपास में जो प्रदूषण हमें नज़र आता है, आजकल आप आसपास में देखते होंगे चारों तरफ एक धुंध सी छाई रहती है। एक विशेष मौसम में, दीपावली के आसपास में आपने देखा होगा, सर्दियों में भी आप देखना एक धुंध सी छाई रहती है। तो ये वायु प्रदूषण है। आपने देखा होगा आपकी नदियाँ दूषित है, आपके तालाबों में बहुत गंदगी है, पीने का पानी गंदा उपलब्ध हो रहा है, तो वो एक जल प्रदूषण का पार्ट है। एक प्रदूषण होता है जिसके बारे में कभी इतनी बात नहीं हो पाती, मृदा प्रदूषण या मिट्टी का प्रदूषण। इसमें क्या होता है? मिट्टी दूषित हो जाती है। इसके कई कारण हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन जिस मिट्टी में आप खेती कर रहे हैं वो मिट्टी दूषित हो जाती है, वो प्रॉपर उतनी क्वालिटी वाली नहीं रहती। अब इसके जो ये प्रदूषण है, हमने कहा कि जल प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, मिट्टी का प्रदूषण होता है, मृदा प्रदूषण होता है। इसके कई कारण हैं, जैसे मिट्टी का कटाव। हमने कहा कि भाई बारिश आई, मिट्टी का उपजाऊ मिट्टी को बहा के ले गई। रेगिस्तानी इलाकों में मिट्टी एक स्थान से उड़ के दूसरे स्थान पर चली जाती है। वृक्षों की कटाई हो रही है, जीव जंतुओं का लुप्त होना, जो आपका खाद्य श्रृंखला है उसमें से कोई विशेष जीव जंतु लुप्त हो गया, उसकी वजह से पूरा सिस्टम गड़बड़ा गया खाद्य श्रृंखला का, तो इससे भी एक प्रदूषण हो रहा है। वायुमंडल में परिवर्तन हो रहा है, पर हम गैसें छोड़ रहे हैं, हमारे जो यातायात के साधन है वो गैसें छोड़ रहे हैं, हमने एसी लगा लिए वो हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, फ्रीज, वॉशिंग मशीन, जो भी आप जो कार्बन उत्सर्जन के जो यंत्र हैं वो सब प्रदूषण का एक कारण है। ओजोन परत का जो छेद है वो बढ़ गया है, जिसे हम आपने ग्लोबल वार्मिंग का नाम दिया है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई है। तो अनेक कारण हैं जिनकी वजह से ये हो गया। अब बात करें वायु प्रदूषण की। वायु प्रदूषण क्यों क्यों फैलता है? देखिए, हमारे आसपास में जो उद्योग धंधे हैं, आपने देखा होगा कारखानों के ऊपर एक चिमनी सी लगी हुई होती है, उससे काला काला धुआं निकलता है। जिस एरिया में ये उद्योग धंधे ज़्यादा हैं, ये फैक्ट्रियाँ ज़्यादा हैं, वहाँ उत्पादन तो हो रहा है, लोगों को फ़ायदा मिल रहा है, लेकिन एक्चुअल में उन उद्योग धंधों से रासायनिक क्रियाओं के कारण अनेक हानिकारक जो गैसें हैं वो एनवायरनमेंट में छूटी जा रही हैं, वो चिमनियों के माध्यम से वातावरण में मिल जाती हैं। तो वो आपके जो वायु प्रदूषण है उसका एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा, आप व्हीकल चलाते हैं, आप मोटरसाइकिल चलाते हैं, कार चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, जो भी आप वाहन यूज़ करते हैं,
उन वाहनों में जो धुआं निकलती है उससे प्रदूषण होता है। आजकल इसका एक अल्टरनेट ज़रूर आ गया है, लेकिन वो अभी इतना सक्सेस नहीं हो पाया है। जैसे बैटरी वाले जो या बिजली से चलने वाले यंत्र हैं वो हैं, लेकिन वो इतने प्रॉपर यूज में नहीं आ पाए हैं और बहुत महंगे हैं। तीसरा बात करें, हमने उद्योगों की बात करी कि धुआं के रूप में तो फैला ही रहे हैं। इसके अलावा वहाँ रासायनिक तत्वों के, रासायनिक क्रियाओं के कारण कई गैसों का जो रिसाव है वो चलता रहता है, वो लीकेज होता रहता है, हमें दिखती नहीं है, लेकिन एक्चुअल में वो एनवायरनमेंट में एक तरह से वायु प्रदूषण कर रही हैं, वायु को दूषित कर रही हैं, और उस दूषित वायु को हम ग्रहण कर रहे हैं। फिर बात करें, हथियार है, रासायनिक हथियार है आपके कई, जो उनकी क्रियाओं के कारण वायु प्रदूषण हो रहा है। फिर बात करें तेल के कुओं में आग लगने के कारण, तेल के कुएं हैं हमारे यहाँ आसपास में, कुएं नहीं है, लेकिन आप जहाँ देखें कई बार, आप अगर न्यूज़ चैनल में देखें कि भाई समुद्र में तेल में के कुओं में आग लग गई, और वो पूरे समुद्र को भी दूषित कर रहे हैं। आग लगने के कारण वायु प्रदूषण भी कर रहे हैं, दोनों ही चीज़ें कर रहे हैं, रासायनिक प्रदूषण भी हो रहा है। इसके साथ साथ जो आप कचरा डाल रहे हैं, आप, हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है कचरे की। आप अपने घर का कचरा बाहर गली में, कहीं नुक्कड़ पे, आसपास में खाली जगह पे डालते हैं, सब लोग वहाँ कचरा डालते हैं। कचरे की आपस में रासायनिक क्रियाओं के कारण, अनेक क्रियाओं के कारण अनेक गैसें उत्पन्न होती हैं। वही बात है, आपने देखा होगा कचरे में एक अजीब सी स्मेल आती है। वो स्मेल क्यों आती है? क्योंकि उसमें अनेक रासायनिक क्रिया होती है। उस रासायनिक क्रियाओं से कई हानिकारक गैस निकलती है। उन गैसों के निकलने के कारण आपको समस्याएं उत्पन्न होती है वायु प्रदूषण की। वायु प्रदूषण भी होता है, पानी के पास गया अगर वो कचरा गिरा हुआ है तो जल प्रदूषण भी होता है, मिट्टी में गिरा हुआ है तो वो, ये तीनों ही प्रदूषण करता है। तो ये हमारी बहुत बड़ी समस्या है।